भी हालात ले लेते हैं, क्या कुछ तैयारियों के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। रमाकांत जी, यही समझना चाहेंगे, व्यवस्थाओं की जैसी बात की गई थी, जैसे दावे किए गए थे, क्या वो दावे धरातल पे अभी तक दिखाई दिए और पोलिंग पार्टियां तो रवाना हो गई हैं? कैसी व्यवस्थाओं में सामग्रियों के साथ रवाना हुई हैं पोलिंग पार्टियां? रमाकांत, देखिए, आपको बता दें कि कानपुर देहात की 4 लोकसभा सीटें, जिसमें 3 लोकसभा सीटों के लिए 3 विधानसभा का चुनाव कल होना है और जिसके लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना की गई। हालांकि पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां थी। मुख्य विकास अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से लेकर सारे अधिकारी और पुलिसकर्मी निरीक्षण करते नजर आए और चुनाव जहां जहां पे मतदान होने वहां को लेकर भी सारी तैयारियां इंतजाम किए गए हैं। कानपुर देहात में 3 विधानसभा को लेकर 1292 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं और कहीं न कहीं जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई, दिव्यांगों के मतलब चेयर बिल की, तो कहीं न कहीं जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है और ज्यादा से ज्यादा मत का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी जिला प्रशासन कहवाद करने में लगा हुआ है। अच्छा, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था ठीक ठाक दिखाई दी, क्योंकि जब कर्मी आए और उन्होंने अपनी सामग्री लेके मतदान अपने केंद्रों के लिए वो रवाना हुए, व्यवस्थाएं गाड़ियों की और इसके अलावा जो भी दावे किए गए थे, पानी की व्यवस्था, चूंकि गर्मी भी थी तो और भी बहुत सारे स्टॉक दिए गए हैं गर्मी से बचाने के लिए, तो वो तमाम व्यवस्थाएं क्या धरातल पे दिखी? रमाकांत, देखिए, आपको बता दें कि जहाँ जहाँ पे मतदान स्थल है वहाँ पे डॉक्टरों का जो यहाँ पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हुई, यहाँ पे डॉक्टरों का पैनल बैठा हुआ था और जो भी मतदान कर्मी यहाँ से रवाना हो रहे थे सब वहाँ से चेकअप कराने के बाद उनको ORS या मेडिसिन जो भी हुई वो उनको दे गई और यहाँ पे वाहन की व्यवस्था कराई गई। वाहन से जो व्यवस्था कराई गई उनके माध्यम से कर्मी उस बूथ तक पहुंचेंगे और कोई भी जो है कर्मी अपने वाहन से वो नहीं पहुंचा है। तो जो अब तक जिला प्रशासन की व्यवस्था रही वो चाक चौबंद की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। अब अपने अपने बूथों पर लगभग पहुंचने वाले होंगे और वहाँ जो बूथ में वहाँ भी समुचित व्यवस्था की गई है और प्रयास रहेगा जिला प्रशासन का कि ज्यादा से ज्यादा मत का प्रतिशत बढ़े और लोगों से भी जिला प्रशासन ने अपील की है कि निडर होकर मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जो संवेदनशील है वहाँ पे भारी पुलिस फोर्स लगा कर उनकी निगरानी की जाएगी। तो जो जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जो भी व्यवस्था है चाक चौबंद की जा चुकी है। अच्छा रमाकांत जी, एक चीज और अगर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब मतदान केंद्रों पर तमाम कर्मी तो रवाना हो गए हैं, ऐसे में जिसका इंतजार सभी को था, अब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो इंतजार समाप्त हो रहा है। मतदान के ठीक एक दिन पहले क्या कुछ माहौल है, इसके ऊपर भी जरा सा चर्चा कर लेते हैं। रमाकांत, देखिए, आपको बता दें कि कहीं न कहीं चुनाव है, चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है और जो वोटर है वो लगभग शांत है और वोटर के मन में क्या है, किसको कहाँ जाना है। हालांकि हमारे यहाँ कानपुर देहात की जो कन्नौज की लोकसभा पड़ती है, रसूलाबाद विधानसभा, यहाँ पे चुनाव बेहद बड़ा दिलचस्प है कि कहीं न कहीं जो यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट रही है और पिछली 2 बार से सुब्रत जो पाठक है वो यहाँ से सांसद है, लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वो चुनावी मैदान में है। तो सारी जो नजरें हैं जनपद की वो कन्नौज लोकसभा पे, रसूलाबाद पे लगी हुई है। ठीक है रमाकांत गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कानपुर से जुड़े और आपने तमाम जानकारी, वहां की स्थिति, कैसे पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, क्या कुछ व्यवस्था अभी दिखाई दी, तो वो हमारे